ओके, आज मैं ना बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। बिगनर टू एएस, बिगनर में हाइपर अर्जेंसी कैसे लाते हैं। इसके अलावा क्लोजिंग। सबसे पहले बिगनर में हाइपर अर्जेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर में जब पर्सन आ जाता है ना, तो हम उसे ये क्लियर करते हैं कि बिगनर के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हर सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करेगा तो ही वो हमारे साथ फर्दर मूव ऑन होगा। बिगनर में हमारे पास दो सेशंस आते हैं, एक 11:30 का और एक 8:30 का। और दोनों सेशंस अटेंड करने के बाद पर्सन ने वीडियो के फॉर्म में रिव्यू देने होते हैं। अगर ऐसा हो कि पर्सन जो है इनएक्टिव हो जाए, वो सेशंस को सीरियस ना ले या टाइम पर वो अलर्ट ना हो, वीडियो की फॉर्म में रिव्यू ना दे, तो वो पर्सन कभी भी एएस में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि बिगनर के पर्सन में आपके थ्रू आउट वो पैशन रहे कि वो हर सेशन अच्छे तरीके से अटेंड करे, उसके वीडियो की फॉर्म में रिव्यू दे और उसको ये बात क्लियर हो कि ये सब उसी के लिए है, इससे उसको फायदा होगा। जितने अच्छे तरीके से पर्सन के माइंड में ये बातें होंगी, उतने ही अच्छे तरीके से वो सेशंस को लेगा भी और समझेगा भी। उसके बाद हमने साथ साथ एक काम करना होता है। जैसे मॉर्निंग में 11:30 का सेशन है, उसके बाद पर्सन को पर्सनल में ईएसबीआई सेंड कर देना है, ईएसबीआई का लिंक। उसके बाद वो 8:30 का सेशन लेगा, फिर सेकंड डे उसकी थर्ड पार्टी करवाई जाती है। और इसी तरह 11:30 के बाद सेशन में मैम सना का मार्केटिंग प्लान का लिंक है, वो प्रोवाइड किया जाता है। और फिर 8:30 का सेशन और थर्ड डे 11:30 के सेशन के बाद प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करवाई जाती है। और 8:30 का सेशन। अब थर्ड डे आपने इस बात को श्योर बनाना है कि आपके पर्सन को प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। जो भी पर्सन यहाँ तक आ रहा है, ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वाई होगी। हमने उस वाई को इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि पर्सन को लगे कि अगर वो फॉर एवर ज्वाइन नहीं करता तो उसकी जो नीड है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। उसकी नीड को इतना स्ट्रांग बनाना है और उसे ये दिखाना है कि वो जिस भी पर्पस के लिए फॉरएवर में आएगा, बस फॉरएवर ही से वो सब कुछ पूरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केटिंग प्लान क्लियर करना। जब हम पर्सन को मार्केटिंग प्लान वर्किंग अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं, और क्लियर भी इस तरह से करनी होती है कि पर्सन को कोई भी चीज मुश्किल ना लगे। मेरा नहीं ख्याल इससे आसान चीज कोई और हो सकती है कि आप घर बैठे इतना इतना अर्न कर लेते हो। ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है, हम किस तरह आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, रिस्क लेना जानते हैं और बिजनेस को बिजनेस की तरह समझ के चलते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से आप आगे वर्कआउट करेंगे, अपने पर्सन को हर चीज को क्लियर करेंगे। सेकंड चीज, आपका जो भी पर्सन है जो बिगनर की ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ इस तरह हो कि उसे हर चीज क्लियर हो और वो मतलब आपसे हर बात शेयर भी कर सकता हो। यानी कि उसके कोई भी फाइनेंशियल इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है या जिस भी वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पर आया है, अगर बिगिनर का पर्सन आपका इस तरह हो कि वो ट्रेनिंग ले रहा हो, आपसे कम्युनिकेट ना कर रहा हो, आपको बार बार उसे मैसेज करना पड़े, तो वो पर्सन एएस में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि पर्सन आपको खुद बार बार मैसेज कर रहा है, आपको बार बार स्पेशली अपने रिव्यूज भेज रहा है, आप उसे ये फील होना चाहिए कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी वजह से वो यहाँ आए हैं और वो कामयाबी आप ही की वजह से होगा। अगर ये सारी चीजें आपके पर्सन के अंदर आ जाए ना, तो वो एएस में हर सूरत कन्वर्ट होता है। पैसों का मसला कभी भी किसी को नहीं होता, मसला सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर माइंडसेट क्लियर हो जाए तो वो बंदा पैसे कर ही लेता है, अगर माइंडसेट नहीं क्लियर तो फिर हर मसला बड़ा मसला। यहाँ तक आपका
क्लियर हो गया कि बिगनर को एएस में कैसे कन्वर्ट करना है और बिगनर में हाइपर एनर्जेंसी कैसे रखनी है। हाइपर एनर्जेंसी इसी तरह रखनी है कि आपने बस पर्सन को क्लियर कर देना है कि हर सेशन के रिव्यू बहुत जरूरी हैं और रिव्यूज ने वीडियो के फॉर्म में ही देने हैं और टाइम पर ही देने हैं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है? क्लोजिंग बेसिकली कहते हैं कि जब आप पर्सन से अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट की बिलिंग करवा लेते हैं, वो क्लोजिंग होती है, ठीक है। मगर ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। क्लोजिंग हमारी डे 1 से स्टार्ट होती है, जब से हमने पर्सन को कॉल की है, ठीक है। क्लोजिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। डे 1 पे आप पर्सन को कॉल करते हैं, आप पर्सन से फिक्स करते हैं कि वो मैम सना की वीडियो देखेगा, तो वो आपकी क्लोजिंग हो गई। मैम उसके वो बाद आप मैम सना की वीडियो से प्रोवाइड करते हैं फॉलो अप, फिर डे 1 प्रोवाइड करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, 4 वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, तो आपका वो पूरा का पूरा डे 1 क्लोज हो गया, ठीक है। डे 1 में पर्सन क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पर्सन डे 1 में क्लोज होगा उसी के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेलेक्टेड तक भी जाएगा। अगर डे 1 में वो कहीं ना कहीं रह रहा है या डिले आ रहा है किसी भी वजह से, तो ऑडियो में नहीं मैम, वीडियो में, बिगनर के पर्सन के रिव्यूज हमेशा वीडियो में होने चाहिए। ओके डे 2 में पर्सन आ रहा है, फिर डे 2 की आपने क्लोजिंग करवाई अच्छे तरीके से, उसे हर चीज क्लियर करवाई, उसका सिलेक्शन इंटरव्यू करवाया, फिर पर्सन आता है सेलेक्टेड में। अब अगर आप 3000 की बिलिंग में मास्टर कर लेते हैं ना, तो फिर आप 2cc की क्लोजिंग भी करवा सकते हैं। 3000 की क्लोजिंग के लिए क्या चीज जरूरी है कि पर्सन के ऊपर ये चीज क्लियर हो कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर अपनी क्लोजिंग कर ली, तो ही वो नेक्स्ट हमारे साथ मूव ऑन होगा। और जिस पर्सन पे ये चीज क्लियर हो जाए और वो विद इन टाइम 3000 की बिलिंग कर लेना, तो वो 2cc भी कर लेता है। बस पर्सन के अंदर इस चीज का डर होना चाहिए। अर्जेंसी कहते हैं फियर ऑफ लॉस, यानी कि आपके पर्सन के अंदर एक डर बैठ जाए कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो फर्दर मूव ऑन नहीं होगा। और ये चीज पैशनेट लोगों में ही होती है। समटाइम हमारे प्रोस्पेक्ट कुछ इस तरह से होते हैं कि वो बहुत इजी लेते हैं, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह के पर्सन अगर 3000 की बिलिंग भी करवा लेना, तो वो फर्दर मूव ऑन नहीं होते। बिगनर में आके इनएक्टिव हो जाएंगे, सीरियस नहीं लेंगे, या कोई भी उनका एटीट्यूड या बिहेवियर इस तरह के होता है कि वो बिगनर की ही ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि पर्सन आपके कुछ इस तरह के हों, उन्हें लगे कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती। समटाइम्स हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, मगर हम उसे अपने फेवर में ला सकते हैं। सिचुएशन को कैसे ला सकते हैं? कि हम पर्सन से ज्यादा कम्युनिकेट करें, हमें पता हो पर्सन इस प्लेटफॉर्म पर आया आप ग्रुप में देखें आया कैसे मैसेजेस शेयर हुए हैं, फिर वैसे ग्रुप ज्यादा में हमें मैसेजेस उसकी शेयर राय करें। का देखें पता आप हो, उन्होंने अपने ज्यादा अपलाइंस के मुताबिक किस तरह की गाइडलाइंस लिखी हैं, आप जरा देखें ग्रुप में। अब 3000 की बिलिंग अगर हो जाती है, पर्सन बिगनर में आता है, बिगनर में आप हर चीज को फॉलो करते हैं, उसे सेशन प्रोवाइड करते हैं, वो रिव्यू देता है, उसे हर चीज क्लियर हो जाती। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, उसको ग्रुप से रिमूव करवाया जाता है और फिर 2cc प्लान उसको दिया जाता है, जो हमारी फाइनल स्टेप होता है। मैम 2cc प्लान वीडियो उसको देने में के कैसे बाद करना है? हम पर्सन को जो है ना 2cc मीटिंग करवाते हैं। मैम हुमेरा क्या हो गया है? बिगनर में जब वो सेशन लेता है तो वो वीडियो की फॉर्म में रिव्यूज नहीं देता, अपनी खुद की वीडियो बनाकर रिव्यू देता है। अब अगर आप इस तरह के सवाल बीच बीच में से करेंगे तो वीडियो मीटिंग कंप्लीट नहीं हो सकेगी। क्वेश्चन किया करें एंड में, ताकि मीटिंग बीच में डिस्टर्ब ना हो। अब मैं भूल गई मैं ओके क्या मैम, बता रही थी। आप सेकंड डे का बता रही थी। हाँ, सेकंड डे का 2cc मीटिंग
के लिए हम अपलाइन से टाइम लेते हैं या किसी भी सीनियर से टाइम लेते हैं। 2cc मीटिंग के वक्त एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप पर्सन से पहले खुद बात करें। अपलाइन से बात करवाने के बाद उसका माइंडसेट चेक करें कि वर्क प्लान देखने के बाद उसके माइंड में क्या है। अब वर्क प्लान में तो 34,000 बताए जाते हैं, जिसमें मोस्टली पर्सन जो है वह 34,000 ही समझते हैं और वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। मगर वो उनके माइंड में ये जरूर होता है कि अभी और पैसे देने होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद जब हर चीज क्लियर कर दी जाती है, बेनिफिट्स बता दिए जाते हैं, उनका फ्यूचर बता दिया जाता है, तो मोस्टली पर्सन, अगर आपने बिगिनर में अपना काम अच्छे तरीके से किया है तो 2cc के करने के बाद कोई पर्सन नेगेटिव नहीं होता। बट अगर आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, बिगनर में आपने उसे हर चीज क्लियर नहीं करवाई है, तो वो 2cc के बाद नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज से हमेशा अवॉइड करना है, पहले ग्रुप से रिमूव करवाना है पर्सन को, और फिर जो है उसको 2cc प्लान देना है। ये चीज इसलिए जरूरी होती है कि हमें नहीं पता होता किसी भी पर्सन का, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो बिगनर के बाकी पर्सन्स को नेगेटिव करने लग जाता है। इसलिए पहले पर्सन को रिमूव करवाना है अली और बस करो, फिर बस उसे करो। 2cc प्लान देना है। 2cc प्लान जब उसने वॉच आउट कर मुंह लिया तो साबुन से पहले दो, मुंह उससे खुद साबुन से बात दो, करनी है, उसका माइंडसेट मुंह देखना है साबुन से दो। पॉजिटिव है या नहीं है। फिर उसकी 2cc मीटिंग करवानी है। 2cc मीटिंग कोई भी करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि अगर आपने अपना काम अच्छे तरीके से किया हो तो वो पर्सन हर सूरत 2cc करेगा। अगर आपने ही अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया है तो फिर वो पर्सन 2cc भी नहीं करेगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि 2cc मीटिंग की वजह से आपके पर्सन क्लोज नहीं हुए, ऐसा नहीं। उसके बाद 2cc मीटिंग उसकी करवा ली, उसके बाद आपने 2cc में ही रहना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें बस 2cc मीटिंग हो जाएगी तो आप अपने कामों में बिजी हो जाए या आप कॉल को कट कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि आफ्टर 2cc आपका पर्सन से कन्वर्सेट करना बहुत जरूरी। जब पर्सन को टोटल अमाउंट पता चलती है तो ऑब्वियसली हर पर्सन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है। जाहिर है पहला रिएक्शन हर पर्सन का यही होता है, ज्यादा अमाउंट है, कैसे होगी, कैसे करूंगा। तो आपके लिए जरूरी है आप उसे अपनी स्टोरी बताओ कि यहाँ पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अगर एक दफा पैसे अरेंज किए तो उसके बाद तो अर्निंग ही करनी है ना। सिर्फ पर्सन के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जरूरी नहीं है यही पैसे लग रहे हैं, जिंदगी में हर जगह हमारे पैसे ही लगते हैं। हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम जॉब करते हैं, हम डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि हम काम कोई भी कर रहे हो, हर चीज में हमारे पैसे लग रहे होते हैं, वो हमें फील नहीं हो रहे होते। मगर जब हम अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा स्टेप लेने लगते हैं जिसके बाद हमें लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो हमें ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगती है और हम गिव अप कर देते हैं। तो पर्सन के माइंड को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ लिया हुआ एक स्टेप उसको आगे कितना बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ तो एक ही दफा लगने हैं, दोबारा नहीं लगने। आप जॉब करते हो, आप डेली बेसिस पे आप पैसे देते हो, ठीक है, आप कन्वेंस यूज कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे उसके पैसे दे रहे हो। आप जॉब पर जाते हो, डेली बेसिस पे आपका कोई ना कोई खर्चा होता है, तो आप जितनी सैलरी ले रहे हो उसमें से भी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना डेली बेसिस पे। यहाँ तो आपको जस्ट एक दफा अमाउंट देनी है, उससे भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और प्रोडक्ट्स भी वो जिसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको खुद को प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान हर चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। बिगनर में जब आपका पर्सन आता है ना, तब तक आपको ये चीजें इतने अच्छे तरीके से आती नहीं है, इसलिए इन चीजों को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। स्पेशली वो इंसेंटिव जो कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं। अब हम कॉमन कोई भी पर्सन हो ना, वो ये चीजें इमेजिन नहीं कर सकता कि इंटरनेशनल टूर मिलेगा, इतने बोनसेस मिलेंगे। हर पर्सन के लिए ये एक जो है ना अनबिलीवेबल सी बात है।
कुछ लोग इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। तो डाउट हर पर्सन के क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो कभी भी आपको हर डाउट नहीं बताएगा। ये आपका काम है कि हर डाउट आपने उसे खुद से क्लियर करना है। यानी कि एक चीज का बिलीव तो आप उसे दे दो कि हमारा सिस्टम बना बनाया है, यहाँ हर चीज आपको बताई जा रही है, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, डायरेक्शंस प्रॉपर दी जा रही हैं। उन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे अगर आप अच्छे तरीके से, तो यहाँ आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। सेकेंड चीज, जब आपको हर चीज सिखाई जा रही है तो क्या आप सीखेंगे नहीं? तो पर्सन ऑब्वियसली कहता है कि हम सीखेंगे, हम करेंगे, हम मंथली इतना आराम से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद उसे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्या कहीं और आपको इतनी अर्निंग इजीली मिल रही है? पर्सन कहता है नहीं। यहाँ पर हम किसी को आंसरेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ यहाँ पर अपलाइन को आपको बताना पड़ता है कि ये काम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, मगर वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप लोगों के ऊपर एक ऐसा चेक ना हो कि ये काम इतना करना है तो हर सूरत करना है, तो कभी भी डाउनलाइंस काम करती ही नहीं है और उसका रिजल्ट ये होता है कि कभी भी वो ग्रो ही नहीं करती। यहाँ पर अब कल 9:45 के सेशन में एक बहुत अच्छी बात थी कि अगर आप लोगों को बार-बार ये चीज़ कही जा रही है कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आप लोग ये बात खुद देख लें कि आप लोगों को एक बात बार-बार बोलनी पड़ती है, सोशल मीडिया एक्टिव कर लें, फ्री लीड्स पे वर्क कर लें। बार-बार बोलने का नुकसान मुझे नहीं हो रहा, नुकसान आप लोगों को हो रहा है। जब आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई काम खुद से नहीं करना स्टार्ट करेंगे ना, तब तक आप लोगों ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। अपलाइन बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना। हर लिहाज से आप लोगों को हर चीज इतने अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि अगर आप लोगों की डाउनलाइन में कोई पर्सन आ जाता है ना, तो आप लोगों को मेरी जरूरत ना पड़े, आप उसे हर चीज खुद अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें और उसको आगे ले भी के भी चल सके। एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, आप लोगों की डाउनलाइंस तब तक नहीं आएँगी जब तक आप अपने आप को मेंटली इस कैपेबल नहीं बना लेते कि आप उसको हर लिहाज से गाइड करने के लिए रेडी हैं। तब तक आप लोगों की डाउनलाइन नहीं आएगी। जब तक आप लोगों के अपने माइंड में एक चीज़ होगी ना कि हम हमारे अपने अंदर की जो सुस्ती है वो खत्म नहीं होगी, सिंपली बात है, तब तक आपकी कोई डाउनलाइन भी नहीं आएगी। फॉरएवर में आप लोगों को मुझे नहीं पता आप लोगों की अभी तक की असम्पशन फॉरएवर को लेकर क्या है, मगर एक बात फॉरएवर में शायद मतलब मुझे नहीं पता, सिर्फ ये मेरी फीलिंग है या क्या, यहाँ सारा का सारा खेल ही नियतों का है। आपकी नियत में कहीं पर भी अपलाइन को लेकर, सीनियर्स को लेकर कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी है, या आप लोगों की नियत कहीं जिस पर्सन को आप लेकर आ रहे हो उसे लेकर खराब है, आप लोग यहाँ कामयाब नहीं होगे। मैंने यहाँ पर मैनेजर लेवल पर आकर लोगों को गिरते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उनकी नियत ही सही नहीं होती है। जब आप अपनी अच्छी नीयत से काम नहीं करेंगे, आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपनी अच्छी नीयत से काम करेंगे तो कामयाबी भी तभी मिलेगी। हर चीज को जो है ना समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है बजाय आर्ग्यू करने के। और माशाल्लाह मेरी टीम में ये बहुत आदत है कि आर्ग्यू इतना किया जाता है कि हम इम्प्लीमेंटेशंस करते ही नहीं हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले ज़रूरी समझते हैं आर्ग्यूमेंट्स करना। ये बात किसी एक के लिए नहीं है, मैं जनरली आप लोगों को बता रही हूँ, और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वक्त तो ऐसे ही गुजरता जाएगा और उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि हम तो कामयाब नहीं हुए। तो कामयाब आप लोगों को मैंने नहीं करवाना, मेरा काम है आप लोगों को हर चीज डायरेक्ट करना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना आप लोगों का अपना काम है। आप लोगों की प्रोग्रेस शीट पे आज 5 दिन हो गए हैं, किसी सिंगल पर्सन के भी हर बॉक्स पे टिक है ही नहीं, क्योंकि आप लोग खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर काम करते ही नहीं है। अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग फ्री लीड पे भी काम कर रहे हो, सोशल मीडिया भी पे भी एक्टिव है, प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी कर रही है, तो आप लोगों के टिक्स खुद ब खुद लगेंगे। और जब हर बॉक्स पे टिक होगा ना, तो इस मंथ में 4 CC भी होगा। बाकी क्लोजिंग के लिए
यही चीज जरूरी है कि आप अपने साथ आने वाले पर्सन से एक तो अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, सामने आने वाले पर्सन को ये ट्रस्ट हो कि आप उसे कामयाब करवा सकते हैं। कभी भी किसी पर्सन को ये नहीं कहना कि अभी तो अब मेरा भी स्टार्टअप है। ठीक है, मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप अगर किसी पर्सन को ये कहेंगे ना कि मैंने तो खुद अभी स्टार्ट किया है, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपने हमेशा पर्सन को ये फील करवाना है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं। इसकी सेकंड रीजन क्या है? इसकी सेकंड रीजन ये है कि अगर आपको खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि आप एक कामयाब इंसान है, तो फिर आप कामयाब होंगे भी नहीं। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि आप एक कामयाब इंसान है, तो फिर आप कामयाब होंगे भी और आप कामयाब करवाएंगे भी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर इससे अपने माइंड में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके एक्शंस खुद ब खुद उस तरह हो जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे मैंने कहा था टारगेट लिखकर पोस्टर सेट करें अपने वॉलपेपर पर। अभी तक कुछ लोगों का वॉलपेपर भी सेट नहीं हुआ है। टारगेट लिखना बहुत जरूरी है। टारगेट अचीव वही लोग करते हैं जो अपना टारगेट अपने सामने लिख कर रखते हैं। क्लोजिंग में कभी भी 2cc के बाद पर्सन के पीछे नहीं पड़ना। बात क्या, कभी पहले भी आपने पर्सन के पीछे नहीं पड़ना, पर्सन को आपके पीछे पड़ना चाहिए। 2cc के बाद अपने आप को काम रखना है। आपने 2cc की मीटिंग करवा दी, पर्सन को अपकमिंग ग्रुप में ऐड करवा दिया, उसके बाद उसे बार बार मैसेज नहीं करना। अगर उसके ऊपर सीट की हाइप क्रिएट हो गई है ना, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो अपनी सीट रिजर्व करवाएगा। अगर ऐसा होता है कि पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करता और आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो दैट मीन आपने कहीं ना कहीं गलती की है। अपनी गलतियों को ठीक करेंगे तो ही आप आगे जो है डायरेक्ट भी लगवा सकेंगे। उसके बाद सारी नाम मैंने आपको कहा था अपनी पर्सन को बिगनर से रिमूव करवाएं। अगर वो बिगनर से रिमूव हो गई है तो उससे बात करें कि वो 2cc के लिए कब अवेलेबल है। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको आपने वर्क प्लान देना है और फिर हम उसकी 2cc मीटिंग करेंगे। 2cc मीटिंग में रात में नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो रात में मुझ में एनर्जी भी नहीं होती कि मैं 2cc मीटिंग करूं, और रात में 2cc मीटिंग करने से पर्सन नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मीटिंग दिन में होगी या सुबह होगी। ठीक है, जितना डेली बेसिस पे खुद को एनालाइज करेंगे ना कि आज कहाँ गलती हुई है, उतना डेली बेसिस पे आप अपनी करेक्शन करेंगे और उतना ही आप परफेक्ट होंगे। बस सिंपल सी ये बात है। मीटिंग एंड होने वाली है। आप कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले मैम हुमेरा। मैम ये जो मेरी एक सिलेक्शन में आई है मैम अदन, वो मैम 9th क्लास की स्टूडेंट है। उसे मैंने काफी क्लियर किया है लेकिन वो थोड़ी अभी भी अनसेटिस्फाई है। हेलो मैम, आप सुन रही हैं? हेलो। बाकी क्लोजिंग की कुछ टाइप भी होती हैं, वो 9 PM के सेशन में भी शेयर की गई हैं। इमोशनल, टेस्टिमोनियल, लॉजिकल। इमोशनल क्लोजिंग क्या होती है कि पर्सन को आप इतना इमोशनली अटैच कर देते हैं या उसे उसका फ्यूचर दिखा देते हैं या उसमें एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जिस भी रीजन की वजह से। नहीं मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अगर वो 2cc कर रहा है ना, तो उसे ये क्लियर करवाना है कि अगर उसने फॉर एवर ज्वाइन नहीं किया तो वो उसका रीजन पूरा नहीं होगा। ये होता है इमोशनल, उसे इमोशनल कर देना। लॉजिकल ये होता है कि हम उससे लॉजिक्स क्लियर करते हैं कि आने वाला फ्यूचर फॉरएवर का ही है, जॉब्स नहीं होंगी, कोई भी वर्क नहीं होगा, लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर सकेंगे। तो अगर आने वाले टाइम में भी फॉरएवर करना है तो अभी क्यों नहीं। मैम आप मैसेज कर दें बजाय ट्राई करने के चक्कर में, क्योंकि हेलो, टाइम आवाज आ रही है मैम? के मैम बाद आवाज आ रही है? टेस्टिमोनियल होती है, हम स्टोरीज शेयर करते हैं। पर्सन से डिफरेंट स्टोरी जरूर शेयर किया करें। मैम सना की स्टोरी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, अपनी स्टोरी शेयर करें ताकि वो रिलेट हो। जितने भी आप और अपने पर्सन के बीच में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे ना, उतना ज्यादा पर्सन आपके साथ रिलेट होगा।
मैम फिर आप मुझे वॉइस कर दीजिएगा, ठीक है, अगर यहाँ वॉइस नहीं आ रही। कॉमन फैक्टर्स पर्सन और आपके बीच में होना बहुत जरूरी है। और जब फॉलो अप की वीडियोस भेज रहे होते हैं ना, आप कोशिश क्या करें, हर तरह की वीडियो भेजें, टूर की भेजें, सक्सेस डे की भेजें, इसके अलावा कार प्लान इंसेंटिव की भेजें। आपको नहीं पता आपका पर्सन किस तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो फॉलो अप में हमेशा वैरायटी रखें। पर्सन की वाई क्या है आपको नहीं पता, मगर आपने उसे ढूंढना है, और अगर आप पर्सन की वाई को ढूंढ लेते हैं ना, तो आपके लिए क्लोजिंग बहुत इजी है। यहाँ तक हर चीज क्लियर हुई है। क्लोजिंग आर्ट क्लियर नहीं है। है, क्लोजिंग एक प्रोसेस जिसे आप करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी और आप उनको करेक्ट भी कर सकेंगे। ओके, फिर 6 मिनट रहते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं। मैं पानी शानी पी लूं। मैम हुमैरा आप मुझे वॉइस कर दें, क्योंकि आपका रिप्लाई करने के बाद फिर मैं जो है ना बिजी हो जाऊंगी, फिर मैं शायद रिप्लाई ना कर सकूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। सर कोई बात करनी है? मैंने ग्रुप में नंबर ग्रुप में लिखा था कि रिम्यू ब्रो हाँ सबा मैम ने उसको ग्रुप से रिम्यू कर दे, लेकिन अभी तक रिम्यू नहीं हुआ मैम। सर दोबारा बताएं, आप वॉइस नहीं आ रही। मैंने ग्रुप में लिखा था कि सबा मैम को रिम्यू कर दे बिगनर ग्रुप से, जी जी। लेकिन अभी तक हुई नहीं। आप दोबारा करें, क्योंकि कल मैम का नेट ऑफ था ना। और आपकी पर्सन बिगनर में ऐड हुई है? जी मैम ऐड हो गई। अच्छा, आप दोबारा से ना नंबर शेयर करके मैम को बोले कि इन्हें रिमूव कर दें, क्योंकि कल जाहिर है मैसेजेस ज्यादा हो गए थे तो मैम को शायद नजर ना आया हो, ठीक है। ओके मैम। ओके हो गया। फिर पहले रिमूव करवा कर फिर उनसे टाइम लें, और 2cc की क्लोजिंग जितनी जल्दी हो ना उतना अच्छा होता है। सही है। और आपके वो दूसरे पर्सन का क्या बना, सर शहीद? सरीनाम।